नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सैनी। मेरे चैनल @मिथुन सैनी में आपका स्वागत करता हूं। मैंने 10 क्वेश्चन सीरीज चलाई है जिसमें 90 क्वेश्चन हो गए थे। मोर सम्राट चल रहा था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91। मोर काल में भाग था। ऑप्शन ए गृहकर, ऑप्शन बी भूमिकर, ऑप्शन सी जलकर, ऑप्शन डी हिरणकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भूमिकर। मोर काल में भूमिकर को भाग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 92। सार्धवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को, तीर्थयात्रियों को, ऑप्शन सी महाजनों को, ऑप्शन सी जनों को। तो मोर काल में व्यापारियों काफिले को कहा जाता था सार्धवाह। तो ऑप्शन है व्यापारियों काफिले को। क्वेश्चन नंबर 93। मोर साम्राज्य में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन होता था? मोर काल में राजा अशोक द्वारा कई अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसमें जो राजस्व का अधिकारी जो कार्य एकत्रित करता था उसे ऑप्शन सी समाहर्ता कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 94। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में कौन सा युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन है 315, ऑप्शन बी 305, ऑप्शन सी 317, ऑप्शन डी 300। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 305 ईसा। आपको जैसे पता है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था। उसने भारत के कुछ प्रदेश विजित किए गए थे। 322 ईसा पूर्व में भारत लौट गया और सेल्यूकस को छोड़ गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई। इस पराजय स्वरूप उसने कुछ हाथी, कुछ क्षेत्र एवं अपनी पुत्री हेलाना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95। बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? ऑप्शन ए मैगनीज, ऑप्शन बी डायमेकस, ऑप्शन सी एलेक्सेंडर, ऑप्शन डी डायमेकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी डायमेकर। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक यूनानी अधिकारी, यूनानी राजदूत आया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए राजनीतिक जीवन, ऑप्शन बी धार्मिक जीवन, ऑप्शन सी आर्थिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजनीतिक जीवन। कौटिल्य को विष्णु दत्त के नाम से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री एवं गुरु था। उसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो आज भी ग्रंथ के राजा महाराजाओं द्वारा पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 97। मौर्य काल में राज के सिक्के ढालने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रूप दर्शक, ऑप्शन बी पोताध्यक्ष, ऑप्शन सी रूप दर्शक नायक, ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में कई अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसमें से जो टकसाल एवं सिक्के ढालने का काम करता था वो अधिकारी का नाम ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अशोक। सांची का स्तूप भोपाल के पास रायसेन में है। सांची के स्तूप का निर्माण राजा अशोक ने करवाया था। ये स्तूप बौद्ध भिक्षुओं एवं संतों की समाधि स्थल पर बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99। मौर्य काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा और ऑप्शन डी उज्जैन। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था वो तक्षशिला था, जो वर्तमान पाकिस्तान में, जिसमें आचार्य चाणक्य भी गुरु थे। इसमें चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, विज्ञान, कला आदि की शिक्षा दी जाती थी। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 100। मौर्य काल सिक्के किस प्रकार के थे? ऑप्शन ए पंचमार्क, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन तांबे, ऑप्शन डी अभ्रक के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंचमार्क के सिक्के थे। चलिए दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैंने आपके 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए जो 91 से 100 थे। मौर्य काल के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको आने वाली परीक्षा में काम में आएंगे। तो मेरे चैनल @मिथुन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।